निर्जला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने व्यास जी से कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, इसका क्या नाम है और इस दिन कैसे व्रत करना चाहिए? लेकिन भीम ने कहा, मुझसे एकादशी व्रत नहीं होता है। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि व्रत भी हो जाए और मुझे भूखा भी न रहना पड़े? भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करना। भीमसेन बोले, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता है, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ? मेरे उदर में भूख नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, जो तभी शांत होती है जब मैं अधिक से अधिक खाता हूँ। इसीलिए महामुनि, मैं सिर्फ साल में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिसे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो, जिसे करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चित करके बताइए। एक साल में जितनी एकादशियां होती है, उन सब का फल निर्जला एकादशी के एक व्रत से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस एकादशी पर जो निर्जल व्रत करता है, वो पुण्य का भागी होता है। लेकिन जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है, वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वो चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ एकादशी को उपवास करके दान देंगे, वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है, वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर अथवा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं, इस एकादशी में उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। एक दिन श्री हरि जो जल में शयन करते हैं, उन्हें जलमयी धेनु का दान करना चाहिए। इससे पहले उनका पूजन करें। इसके बाद पर्याप्त दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए, जिन्होंने शम, दम और दान से तीनों तरीके से श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है। उन्होंने अपने न सिर्फ अपनी पीढ़ी को, बल्कि अपने साथ बीती हुई 100 पीढ़ियों की और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू और छाता दान में करना चाहिए। इस दिन जूता दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, जो जूता दान करता है, वो सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय अगर आप पितरों का श्राद्ध करते हैं, तो भी आपको उत्तम फल नहीं मिलता है, जो इस कथा को सुनने से होता है। पहले इसके लिए दांत साफ करके और स्नान करके ये नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आज मन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को गंध, धूप, पुष्प और कपड़े विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए दान करें। मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यल पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में पानी डाल सकते हो। उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल मुख में ना डाले। यह व्रत का नियम है। एकादशी के सूर्य उदय से द्वादशी के सूर्य उदय तक आपको जल का त्याग करना होता है, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। उन्होंने कहा, भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण गणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचता है। इसके बाद द्वादशी एकादशी का व्रत का पालना करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा
वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनका फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया हो, वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग में जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत की कथा संपूर्ण हुई।